हाय एवरीवन, वेलकम टू 90 डेज ऑफ नो एरर पार्ट 13 यानी कि डे 13। और आज के इस वीडियो सेशन में हम इन्फिनेटिव से रिलेटेड एक रूल देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बैंक एग्जाम में ये बहुत ही फ्रीक्वेंट रिपीट होता है, राइट? सो दिस इज डे 13 एंड द रूल इज इन्फिनेटिव। अब देखो, अगर आप लोगों को ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव इज नोन एज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, टू के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो जब जब आपके एग्जाम में कभी भी आपको टू लिखा हुआ दिखाई दे, मेक श्योर कि टू के साथ आप हमेशा कौन सी फॉर्म लगा करके आओगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि सपोज मैंने लिख दिया आई हैव टू डैश माई कंटेंट। ठीक है, अब अगर मैं आपको ऑप्शन दूं राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, तो क्या लगाओगे आप बताओ यहाँ पे? राइट, रोट, रिटन, राइटिंग। ठीक है, अगर मैं आपको ये दे दूं तो आप बताओ क्या लगाओगे आप इन चार ऑप्शंस में से? तो आप बोलोगे मैम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हम यहाँ पे क्या लगा करके आएंगे? राइट। सिमिलरली अगर मैंने एक और सेंटेंस आपको दे दिया, मैंने कहा शी, ठीक है ना, वर्क टू डैश हर टास्क प्रॉपर्ली। उसने काम किया ताकि वो अपना टास्क अच्छे से प्रॉपर्ली कंप्लीट कर पाए। राइट, आपके पास ऑप्शन है कंप्लीट, completed, completing या फिर completes। ठीक है, तो टू के साथ अगेन हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आप क्या लगा करके आओगे यहाँ पर भी? कंप्लीट। राइट, तो टू जब जब आपको मिलेगा किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, तो आप हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। सिमिलरली इसका ना पैसिव फॉर्म बन जाता है। क्या बन जाता है? पैसिव। तो इसका पैसिव कैसे बनाते हो? इन्फिनेटिव का पैसिव कैसे बनता है? तो इन्फिनेटिव का अगर आप पैसिव बनाते हो तो इन्फिनेटिव को पैसिव बनाने के लिए टू के साथ बी तो आता है, लेकिन बी के साथ हमेशा क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, मतलब कभी भी अगर आपको टू के साथ बी दिखाई दे रहा हो तो आप चेक कर लेना सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है। अगर पैसिव होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे कि मैंने लिख दिया दिस हैज टू बी डैश सून इन आवर प्रोफाइल। ये जल्द ही हमारी प्रोफाइल में किया जाएगा। मैंने ऑप्शंस लिख दिए डू, डज, डिड। नाउ इफ यू नोटिस हम क्या कह रहे हैं? दिस हैज टू बी डैश इन अ प्रोफाइल सून, राइट? तो आप नोटिस करो यहाँ पे टू लिखा हुआ है और टू के साथ बी आ रहा है। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है आपको? थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि सेंटेंस आपका पैसिव में दिया गया। अब देखो ना, सेंटेंस पैसिव है, ये कैसे पहचानोगे आप? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट अगर आपका नॉन वर्किंग होता है तो सेंटेंस हमेशा कैसा आता है? कैसा आता है? पैसिव। तो आप याद रखिएगा, इसको हमेशा दिमाग में बिठा करके रखिएगा कि टू के साथ जब जब बी आता है और आपका सब्जेक्ट नॉन वर्किंग होता है, ठीक है, तो सेंटेंस हमेशा कैसा बनता है? पैसिव। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? अगेन मैं एक और क्वेश्चन दे देती हूँ। मैंने कहा इट हैज टू बी डैश इन द नियरेस्ट डेट्स, अदरवाइज, ठीक है, इट विल बी टू लेट। ठीक है, कह रहा है इट हैज टू बी डैश इन द नियरेस्ट डेट्स। ऑप्शन है आपके पास एक्सप्लोर, दूसरा ऑप्शन है एक्सप्लोरिंग, और तीसरा ऑप्शन है एक्सप्लोर्ड। राइट, चौथा ऑप्शन है एक्सप्लोर्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं आपको इन चारों में से कोई एक ऑप्शन लगाना है अपनी ब्लैंक में, तो आप क्या लगाओगे? अब नोटिस करना, आपके पास जो सब्जेक्ट है इट, ये नॉन वर्किंग है ना? इट अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर सकता, नॉन वर्किंग सब्जेक्ट है। और नॉन वर्किंग सब्जेक्ट में हमेशा जो भी आपका
सेंटेंस का स्ट्रक्चर आता है, अगर टू के साथ बी लगा हुआ होता है तो वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो क्या लगाएंगे, एक्सप्लोर। मैंने यहाँ पे लगा दिया, इट हैज टू बी एक्सप्लोर्ड इन द नियरेस्ट डेट्स, अदरवाइज इट विल बी टू लेट। आई होप ये क्लियर है। चलो अभी हमने क्या पढ़ा, इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव का पैसिव। अब एक और चीज सुनिए, अगर आपके पास कभी भी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई हो तो आप समझ जाना इन्फिनेटिव है। टू के साथ बी लगा हुआ हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई हो, समझ जाना इन्फिनेटिव का पैसिव है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि टू के साथ बी लगा होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी आ जाती है। ठीक है, तो मैं आपको ये होमवर्क दे रही हूँ कि आप मुझे बताइएगा कि ऐसा स्ट्रक्चर कब बनता है, एक्टिव में कि पैसिव में। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि टू के साथ बी लग करके वर्ब की आईएनजी फॉर्म कब लगती है, एक्टिव में लगती है कि पैसिव में लगती है। और कैन यू गिव मी वन एग्जांपल रिलेटेड टू दिस, क्या आप एक सेंटेंस क्रिएशन कर सकते हैं इससे रिलेटेड, राइट। और इसके साथ साथ आप एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर मुझे और देंगे। जैसे मैंने लिख दिया, वी हैव टू डैश दिस बट दिस हैज टू बी, ठीक है ना, डैश सो। ठीक है, फर्स्ट वाले ब्लैंक के लिए आपके पास ऑप्शन मैं दे देती हूँ स्टार्टिंग में, ईट, एट, ईटन, ईटिंग में से क्या लगेगा आपको बताना है। दूसरा, ठीक है, ऑप्शन है क्लीन्ड, क्लीनिंग, क्लीन, क्लीन्स। तो आप बताइएगा कि इन दोनों ब्लैंक्स में से कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे जो कि आपका इजीली फिट हो जाए। ठीक है ना, तो इसी के साथ मैं आपके डे 13 को एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले सेशन में विद अनदर रूल एंड दैट इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू योर मॉडल ऑक्सिलरी। सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, विल मीट अगेन।